देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की एक और टनल का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया। सेना और सिविल इंजीनियरों की एक चोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट कर भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी दी। बता दें कि निर्माण प्रक्रिया में विस्फोटकों का उपयोग कर विस्फोट के जरिए ठोस पदार्थों को हटाया जाता है। इस सुरंग के बनने से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच 12 मासी संपर्क सुविधा मिल सकेगी। परियोजना का रणनीतिक महत्व भी है क्योंकि जोजिला दर्रा श्रीनगर करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर है और भारी हिमपात के कारण जाड़े में बंद रहता है। फिलहाल यह दुनिया में वाहनों के परिचालन के लिहाज से सर्वाधिक खतरनाक मार्गों में से एक है और यह परियोजना भू रणनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। हमारे माननीय और यशस्वी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको आगे ले जाने का कार्य किया है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एंड.के श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री राधाकृष्ण माथुर जी, हमारे सहयोगी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ पर आए हमारे मंत्रालय से गिरधर अरमाने जी सेक्रेटरी, श्री आर.के. पांडे जी स्पेशल सेक्रेटरी और DGRD, और MP NHIDCL केशव कुमार पाठक जी, लद्दाख और कारगिल से आए सभी अधिकारीगण और जम्मू और कश्मीर के सभी अधिकारीगण जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो एक बड़ा अच्छा मौका है, जबकि इतने सालों से जिस चीज की बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2013 के अंदर इसकी DPR बनी थी, उसके बाद इस पर कोशिश की गई इसको काम शुरू करने की, काम शुरू नहीं हो पाया, लोग बाग बनाने के लिए नहीं आए। 2016 के अंदर ये NHIDCL को दिया गया और इसकी बिडिंग वगैरह करने के बाद 2018 में मई के महीने में प्रधानमंत्री जी ने इसका काम शुरू करने के लिए यहाँ पर दौरा किया था, लेकिन IL&FS के आर्थिक स्थिति के कारण काम रुकना पड़ा। अब पुनः गडकरी जी के प्रयास से और काफी उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को कहा है, उसके कारण काम दोबारा शुरू हो रहा है और एक बहुत अच्छा मौका हम सबके लिए है। मैं बहुत बार श्रीनगर से कारगिल और लेह तक गया हूं, मुझे पता है कि इस रास्ते की कितनी दिक्कतें हैं। इस टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और कोऑर्डिनेशन की बात से मैं जो हमारे J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा, जो भी आप समितियां बनाए वो समितियां ऐसी हो जो जल्दी फैसला लें। कई बार ऐसा होता है कि समितियां बन जाती हैं लेकिन समितियां जल्दी फैसला नहीं लेती हैं। और आज का दिन केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए मौका है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। मुझे याद है 2018 में जब इसकी आधारशिला देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि जोजिला टनल इज नॉट ए मियर टनल बट ए मॉडर्न डे मार्वल। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, इस रीजन का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए हम कमिटेड हैं और उसके बन जाने से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी दोनों को बूस्ट मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जोजिला टनल का सेरेमोनियल ब्लास्ट आज है। इसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाएगा नितिन गडकरी जी का और उनकी पूरी टीम का, वो कम होगा। अभी कुछ दिन पहले देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री जी ने कश्मीर में 10 ब्रिजेज का अनावरण किया था, जो सामाजिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एक नई गति मिली है, जो वृहद स्तर पर यूरोपियन मॉडल को रिसर्च करके इसकी प्लानिंग की गई है। यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से एक बार फिर उनको, NHIDCL को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। जेड मोड़ और जोजिला टनल का काम अप्रोच रोड और बाकी एवेलेंच प्रोटेक्शन वर्क्स के साथ NHIDCL कर रहा है। मैं उसके तकनीकी विवरण में नहीं जाना चाहता हूं कि जेड मोड़ टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जोजिला की लंबाई 14.15 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि जेड मोड़ टनल पर करीब 52% काम पूरा हो चुका है, मुझे खुशी है। और आफ्टर कंप्लीशन इन दिसंबर 2023, आई एम श्योर सोनमर्ग इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव विंटर टूरिज्म। जोजिला अप्रोच रोड का काम अगले 30 महीने में और टनल का काम 72 महीने में पूरा होने की उम्मीद है, ऐसा मुझे बताया गया है। ये टनल एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल होगी, जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। श्रीनगर, कारगिल और लेह को 12 महीने जोड़ने के लिए ये टनल मुझे लगता है केवल सुविधा नहीं देने वाली है, बल्कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज की ऑलराउंड आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गठजोड़ को और भी मजबूती प्रदान करेगा। सामरिक दृष्टि से भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और श्रीनगर, कारगिल, लेह ऑल वेदर कनेक्टिविटी के अलावा जोजिला पास का जो 3.5 आवर्स का ट्रेवल टाइम है, वह घटकर सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है, वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब किस प्रकार से हुआ है, ये भी देश को समझने की आवश्यकता है। जोजिला सुरंग मार्ग के लिए 2013 में हमारी सरकार आने के पहले कैबिनेट ने बीओटी मोड पर 9,240 करोड़ मंजूर किए थे, यूपीए सरकार ने। पर क्योंकि इस मार्ग पर 2000 PCU ट्रैफिक था, इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया। 4 बार। पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे काल में आया, फिर भी सिंगल ही बीड आया और IRB को मिला था, वो भी हमने वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये अध्ययन किया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे, उसमें लोग ही नहीं बैठते थे।